मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे कदमों। गुड मॉर्निंग बच्चों, जब तक गधे नहीं बोलते ना तब तक अंदर से फीलिंग नहीं आती कि तुम मेरे बच्चे। तुम लोगों को फीलिंग नहीं आती होगी ना, आज मैडम पढ़ाने आए हैं, थोड़ा लाड़ प्यार से बोलो तो हजम नहीं होती बात। चलो कैसे हो? मैंने जब भी पूछ लिया हम लोग अभी मैं एकदम झकास। चलो कहाँ तक पढ़ चुके थे हम बताओ? कॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? क्या है कॉलन पिस्टल इंटरेक्शन? फॉर्मेशन ऑफ कॉलन ट्यूब है ना, कॉलन ग्रेन के द्वारा कॉलन ट्यूब का बनना और उस कॉलन ट्यूब के द्वारा कैरी किया जाना क्या, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव है ना सर, और ये लेकर जाती है कॉलन ट्यूब कहाँ तक? ओव्यूल तक। ठीक है, ओव्यूल तक पहुंच चुके थे हम। ओव्यूल के बाद कहाँ एंटर होगी? माइक्रोकाइल एंड से ये एंटर होगी है ना। अब सिर्फ हम क्या बना रहे हैं? ओव्यूल। ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है ना, और इसके अंदर है हमारा क्या नाम है बताओ जरा? एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हो रे गधों? क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रियोसेक। बेटा तुम्हें डायग्राम अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है? देखो कॉलन ट्यूब इंटर होगी, किधर से इंटर होगी है ना, याद देखो अल्टीमेटली एम्ब्रियोसेक में तो यहीं से जाना है। कभी कभी क्या करती है कॉलन ट्यूब यहाँ से भी इंटर होके इधर चली जाती है, ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ चली जाती है। अगर ऊपर से इंटर हो रही है तो इसको बोलते हैं चेलेजोगेमी, क्योंकि चेलेजा से इंटर हो रही है तो क्या बोल देंगे? चेलेजोगेमी। ठीक है, और अगर ये ओव्यूल को क्रॉस करती हुई इधर से आ रही है, यहाँ से इंटर कर रही है कॉलन ट्यूब, तो इसको बोलेंगे मीजोगेमी। क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। और कॉलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमेट है? दो मेल गैमेट और तीसरा इसके पास है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तीन चीजें हैं, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। देख अब क्या होगा, ये किसी एक जो ये सेल है, कौन सी सिनर्गिड सेल, किसी एक सिनर्गिड, ये एक सिनर्गिड की वॉल को क्रैक करेगा। क्या करेगा? किसी एक सिनर्गिड की वॉल को क्रैक करेगी, कॉलन ट्यूब कुछ एंजाइम रिलीज करेगी है ना, और ये जैसे ही एंजाइम रिलीज होंगे ये सिनर्गिड की वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे गैप हो गई है ना, ये इसके दो न्यूक्लियस सिनर्गिड के, ये यहाँ पर फिलिफॉर्म एपरेटस, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, है ना। कॉलन ट्यूब को कौन अट्रैक्ट कर रहा था? फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ से क्या किया? क्रैक किया। जैसे ही ये वॉल क्रैक होगी ये फिलिफॉर्म एपरेटस भी इधर जिस सेल के अंदर कॉलन ट्यूब मतलब जिसको क्रैक की है उसका फिलिफॉर्म एपरेटस भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब ये जो दोनों मेल गैमेट है, ये दोनों मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे, दोनों मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। जैसे ही मेल गैमेट रिलीज होंगे ये एक सिनर्गिड जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक सिनर्गिड क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब न्यूक्लियस कहाँ चले गए? अंदर, एक सिनर्गिड के अंदर। ठीक है, क्या होगा? कॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक के पास गई, फ्यूज हुई, उससे कुछ एंजाइम रिलीज किए तो सिनर्गिड की वॉल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई है ना। सिनर्गिड की वॉल डिस्ट्रॉय हुई और दोनों न्यूक्लियस, दोनों मेल गैमेट क्या किए? अंदर रिलीज कर दिए। जैसे ही दोनों मेल गैमेट अंदर रिलीज हुए वो फिलिफॉर्म एपरेटस भी डिस्ट्रॉय हो गए और ये जो एक जो सिनर्गिड सेल थी ये भी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। वेजिटेटिव न्यूक्लियस अंदर नहीं जाएगा, वो भी अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या कहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दो मेल गैमेट। ठीक है, हुआ क्लियर? अभी यहाँ पर क्या है? हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये हमारा एक सेल है, ये तीन एंटीपोडल सेल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आगे इनका होगा फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको क्या बना के दिखा रही हूँ? एम्ब्रियो से। ठीक है, अभी देखो, अब हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन।
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरी। आपकी जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उसमें पूरा लिखने के लिए भी कई बार आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या बचा हुआ है, एक सिनर्गिड बचा हुआ है। इस एक सिनर्गिड के ऊपर हमारा एक फीमेल गैमेट चिपका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, दो मेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ क्या है, एंटीपोडल सेल। ये है हमारा एम्ब्रियो सेगमेंट, ठीक है। अभी देखो, वन ऑफ द मेल गैमेट फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट, एक इन दोनों में से एक मेल गैमेट फ्यूज किससे हो जाएगा, फीमेल गैमेट से, एग सेल से। इससे फ्यूज हुआ, और अब इसकी जो इससे फ्यूज हो गया है, ठीक है। अब इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एक एन था फीमेल और एक एन था मेल, दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुए ना, तो ये क्या बन गया, क्या चीज बनती है फ्यूजन के बाद, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, वेरी गुड, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। और इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, अब क्या होगी, 2n, डिप्लॉइड हो जाएगा, जोर से बोल दिया करो बेटा। क्या होगी प्लॉइडी, 2n, डिप्लॉइड, ठीक है। जाइगोट डिप्लॉइड ही होता है, क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो डिप्लॉइड क्या बन जाता है, जाइगोट, ठीक है। एक मेल गैमेट खत्म है ना, एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ किससे, फीमेल गैमेट से, ठीक है। और क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। इट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन है ये यही, ठीक है। हुआ क्लियर। अब देखो, अभी हमारे पास एक और मेल गैमेट बाकी है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को पहले सब बताया था कि ये चीज ध्यान रखना कि दो मेल गैमेट क्यों बनते, अगर असर्शन रीजन में या एमसीक्यू में कहीं आ गया, नीट वगैरह में भी कहीं आ गया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक मेल गैमेट ने तो क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब दूसरा मेल गैमेट बचा हुआ है, दिस अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद बोथ द पोलर न्यूक्लियाई। क्या होगा, इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये बताओ जरा मुझे। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एक मेल गैमेट n, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई n, तीसरा पोलर न्यूक्लियाई n, तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा ना। तो ये सेल जो है ये होगी, है ना, ट्रिप्लॉइड। कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड। और ये जो सेल बन रही है, इसका नाम याद रखना, इस सेल का नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका, PEN। क्या नाम है इसका, PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, ये होता है 3n, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। आया समझ में, हो गया क्लियर। अभी देखो, ये कहला रहा है आपका फर्टिलाइजेशन, है ना, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको आप बोल रहे हो ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल रहे हो, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं। क्या हुए हैं, 3 न्यूक्लियस आपस में चल रहे हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोला है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार अलग अलग तरह के सेल्स के बीच में फ्यूजन हुआ, ठीक है। आया समझ में। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक को तो आपने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन, एक को क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। इसको ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बोला, इसको ट्रिपल फ्यूजन
शाबाश, अरे गजब, दिल जीत लिया मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मेल गैमेट तो था पर फीमेल गैमेट नहीं है। क्या है वहां पर? पोलर न्यूक्लियाई है ना, और पोलर न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट नहीं। और हम फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसलिए ट्रिपल फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं बोला जाता। ठीक है, कोई चीज क्लियर? एक क्विक रिवीजन क्या होगा? वन ऑफ द मेल गैमेट है ना, अच्छा चलो पहले तो इंटर हुआ है ना, पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू एम्ब्रियो सेक एंड रिलीजेस बोथ द मेल न्यूक्लियस। ठीक है, one male gamete fuses with female gamete. This process is called fertilization, true fertilization. After the result of fertilization, zygote will form. Ploidy क्या होगी इसकी? Diploid. ठीक है, another male gamete fuses with both the polar nuclei. This is called triple fusion. And as a result of triple fusion, a single nucleus will form, called primary endosperm nucleus, which is a triploid structure. ठीक है, लिख लोगे? हिंदी में बोलूं, रट्टा नहीं लगाना हमको, जो जो चीजें हो रही हैं वो सीधे सीधे लिख देना। लिख दोगे? बोलो तो जरा क्या है हिंदी में बोलो। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोलो डेफिनेशन। मैं नहीं बोल रही हूँ, बोलो। चलो मैं शुरू कर देती हूँ, है ना। भजन भजन गीत वीत गाना कुछ गाना रहता है ना, तो एक कोई लेडी है जो शुरुआत करती है ना। मालवी में उसको बोल देते आप उगेरो, है ना, मतलब आप शुरुआत करो। तो मैं उगेर देती हूँ, आप पीछे पीछे फिर गाना। चलो, पोलन ट्यूब, हाँ पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमेट कहाँ छोड़ दिए? एम्ब्रियो सेक में सिनर्गिड के थ्रू। ठीक है, उसके आगे सभी बच्चों को इधर से जाना है और इधर से नहीं। ठीक है, इधर से ऐसे घूम के जाना है ना, इधर इधर सीधे सीधे नहीं निकल जाना। ये गेट से जाना है, ये गेट से जाना है, वही तो इधर वाला पीछे वाला। किस समय? अभी ब्रेकफास्ट करने है। अच्छा ब्रेकफास्ट के, ठीक। और सुबह इधर से ही आना है सभी बच्चों को। बोलो तो जरा फटाफट बोलो। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर आई, बोलो अब आगे। दोनों मेल गैमेट अंदर है ना, रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, और सिनर्गिड डिस्ट्रॉय। हाँ, जहाँ से रिलीज किए वो एक सिनर्गिड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ आगे, और सिनर्गिड डिस्ट्रॉय हो मतलब फिलिफॉर्म एपरेटस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वन मेल गैमेट एक सेल के साथ हाँ एक मेल गैमेट, शाबाश, एक मेल गैमेट एक सेल, हाँ एक सेल के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड। दूसरा मेल गैमेट दोनों पोलर न्यूक्लियस, दोनों लिखोगे आप, दोनों पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रिपल फ्यूजन। इसको लिखोगे आप, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी न्यूक्लियस, है ना। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? ट्रिपल। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? चले आगे, क्लियर? अभी देखो आगे क्या होगा। डायग्राम ड्रॉ कर लिया सभी ने? बना लिया? बताओ चलो, बनाया? दिक्कत समझ में आया? क्लियर है ना? डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया, उसके नीचे गैप छोड़ना और वहीं पर आपको पूरा लिखना है ना, एक्सप्लेन करना है डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक और चीज सुन लो, जब आप बोर्ड्स के लिए मतलब एग्जाम जब देते हैं, एनुअल एग्जाम देंगे, सारी इधर टेस्ट वगैरह होंगे, हाफ ईयरली होगी, जो भी प्री बोर्ड होगी, उनमें सब में प्रैक्टिस करना। बायो ऐसी चीज है बेटा जहां मैक्सिमम चीजें आप डायग्राम ड्रॉ करके और क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को रट्टा तो लगाना नहीं है, साथ ही साथ अगर एनसी मतलब क्वेश्चन नहीं बोल रहा एग्जामिनर ने नहीं बोला कि इसका डायग्राम ड्रॉ करो, पर फिर भी सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है कि ड्रॉ द डायग्राम वेयर मैंडेटरी। सबसे पहले लिखा हुआ था ना मार्जिन में, क्वेश्चन में, मतलब जहां जरूरत है वहां आप डायग्राम बना सकते हैं, चाहे स्पेसिफिक
लिखा है या नहीं लिखा है। और बायो ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां आप हर क्वेश्चन में डायग्राम डेवलप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कोशिश करना, उसमें क्या होगा आप कम भी लिखोगे ना और डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया बहुत अच्छे से तो मार्किंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन में आया दिया है या नहीं दिया है कि डायग्राम ड्रॉ करो, बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, हाँ, जहां समझ में आ रहा है कि हाँ हम यहाँ बना सकते हैं प्रॉपर। और वैसे भी ये शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर है ना वहीं पर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बाकी के आगे के जो चैप्टर है वहां पर बहुत ज्यादा कोई डायग्राम है नहीं ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में प्रैक्टिस अच्छे से करो कि हर क्वेश्चन के लिए आप अपना एक डायग्राम, स्पेसिफिक डायग्राम बना सकते, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखो हमारे पास क्या तैयार हो गया है, एक हो गया है जाइगोट और एक तैयार हो गया हमारे पास पेन, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इनसे क्या चीज बनेगी, जाइगोट से क्या बनेगा और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्यों बना, इसका क्या काम है। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि नेचर बिना काम की चीजें, यूजलेस चीजें बनाती ही नहीं, ठीक है। तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे कि क्या होगा इसका। देखो अब मैं इसको उल्टा लटका दूं, है ना, सिनर्गिड ऊपर बना देते हैं तो वो एम्ब्रियो बनाने में अच्छा है, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, एक सिनर्गिड है, सिनर्गिड के अंदर क्या लटका हुआ है हमारा जाइगोट, ठीक है। थोड़े समय के बाद क्या होगा, ये सिनर्गिड जो एक बचा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अब सेल डिवीजन शुरू होगा। किसमें सेल डिवीजन शुरू होगा, दोनों में, एंडोस्पर्म इसमें पेन में भी सेल डिवीजन शुरू होगा और जाइगोट में भी सेल डिवीजन शुरू होगा, ठीक है। जाइगोट आगे चल के बनाएगा एम्ब्रियो, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो पेन है ये आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का काम क्या है वो आगे अभी हम समझ रहे हैं। देखो अच्छा, दोनों में नंबर ऑफ सेल बढ़ना है, मतलब क्या चीज होगी, सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन होगा यहाँ पर, कौन सा होगा, मियोसिस क्यों होगा राजा बेटा, अब तो जो प्लॉइडी है वही प्लॉइडी, यहाँ गैमेट थोड़ी बनाना है, सिर्फ गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है, बाकी कहीं भी मियोसिस नहीं होगा। तो सेल डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, ठीक है। दैट्स ऑल। ये सिनर्गिड डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करेगा, पहले एक सेल डिवीजन करेगा और 2 सेल बना लेगा, ठीक है। एक ऊपर बन गई, एक नीचे बन गई, ठीक है। जाइगोट से कितनी सेल बनी, 2 सेल, कितनी बनी, 2 सेल। ये जो ऊपर बनी है इसको बोलते हैं बेसल सेल, क्या बोलते हैं, बेसल सेल। और जो नीचे बनी है इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल, क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल। 2 सेल बनी है जाइगोट से, क्या नाम है, ऊपर वाली है बेसल सेल और नीचे वाली है टर्मिनल सेल, ठीक है। इधर जो हमारा जो पेन था ये भी सेल डिवीजन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है। पर यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना, ये सेल डिवीजन कैसा करेगा, ये सेल बड़ी होती जाएगी, ये सेल क्या होगी, धीरे धीरे ये सेल बड़ी होती जाएगी और उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे। पहले शुरुआत में पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, है ना, और पहले सिर्फ न्यूक्लियस ही बनेंगे ढेर सारे, ठीक है। उसके बाद हर न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। ये कंडीशन कहलाएगी सिनोसिटिक कंडीशन, क्या कहलाएगी, ये सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन क्या है, अ सिंगल सेल विथ मल्टीपल न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। पर सिनोसिटिक नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर
सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में हुआ है, पहले सिर्फ डायरेक्ट क्या बने हैं, न्यूक्लियस ही बने, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है। एक और पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पर सिंसिशियम कंडीशन पढ़ेंगे। और सिंसिशियम कंडीशन क्या होगा, सेल डिवीजन भी हो जाए, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन भी हो जाए और सेल डिवीजन भी हो जाए, मतलब पहले सेल बन जाए और सारी सेल आपस में मिलके फिर क्या करे, सेल मेम्ब्रेन आपस में मर्ज हो जाए और एक सेल बन जाए, वो कहलाएगी सिंसिशियम कंडीशन। ठीक है। और सिनोसिटिक कंडीशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा ही नहीं, एक ही सेल है और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गए उनसे। ठीक है, तो ये सिनोसिटिक कंडीशन है। देखो ये जो चीज बन रही है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है। और क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस है तो आप इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब इसके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी तब आप इसको जस्ट एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं या सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो हमारा पेन है वो डिवाइड होके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का काम क्या है, एंडोस्पर्म का काम क्या है, देखो इसके अंदर एनर्जी बहुत है, एंडोस्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन बहुत सारा है, एनर्जी बहुत है। और ये जो जाइगोट कंटिन्यू जो डिवीजन कर रहा है ये क्या बनाएगा आगे चल के, एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा। अब सेल डिवीजन होने के लिए ढेर सारी क्या चाहिए, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। यह विकसित होते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है बेटा, हाँ, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो, समझ में आया, चले आगे। चलो बेटा आगे, है ना, बेल भी होने वाली, टाइम होने वाला, आगे अभी क्लास में कंटिन्यू करें, है ना।